जय सिंह चौहान। शुरू करते हैं आज की खबरों से। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी निवाड़ जिले के खरगोन में राजेश्वरी जिनिंग फैक्ट्री में 6 बदमाशों ने दिन दहाड़े दोपहर 12 बजे ताबड़तोड़ 50 राउंड गोलियां चलाकर फैक्ट्री के कैशियर बालमुकुंद गुप्ता और सहायक कैशियर राम महाजन को घायल कर दिया। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने दिन दहाड़े फैक्ट्री पर 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 6 अपराधी आए और उन्होंने आते ही धुआंधार गोलियां बरसाना शुरू कर दी और कैशियर के हाथ से 60 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। अपराधियों की गोली से घायल कैशियर और सहायक कैशियर को तत्काल चिकित्सालय ले जाया गया, किंतु चिकित्सालय ले जाते पर कैशियर बालमुकुंद गुप्ता को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं सहायक कैशियर राम महाजन को इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया है। दिन दहाड़े केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के इलाके में अपराधियों द्वारा इस तरह जघन्य हत्या किए जाने से सारे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। कानून और व्यवस्था की पोल अपराधियों की इस घटना से खुल गई है। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि इस मामले से जुड़े अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि ये घटना उस दिन घटित हुई जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार के मुख्यमंत्रित्व काल की दूसरी पारी का 1 वर्ष बीता है। 1 वर्ष समाप्ति पर अपराधियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को ये घटना करके खुली चुनौती दी है और कहा है कि यदि उनमें साहस है तो मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध को रोक कर दिखाएं। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को रोकने में मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता कहां तक कामयाब होते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय प्रमोद महाजन के छोटे भाई प्रवीण महाजन का ब्रेन हेमरेज हो जाने से उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। प्रवीण महाजन अपने बड़े भाई प्रमोद महाजन की हत्या के मामले में पिछले 1.5-2 वर्षों से जेल में बंद थे, जिन्हें स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण पेरोल पर रिहा किया गया था। अभी 2 दिन पूर्व प्रवीण महाजन की अचानक तबीयत खराब हुई और ब्रेन हेमरेज हो जाने से उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराया जाना पड़ा। प्रवीण महाजन के स्वास्थ्य के विषय में चिकित्सकों का कहना है कि अभी उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है और उनके स्वास्थ्य में कब तक सुधार होगा यह कह पाना संभव नहीं है। तेलंगाना राज्य की अलग घोषणा किए जाने से लेकर केंद्र सरकार परेशानियों में गिर गई है। एक बार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि सरकार कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेगी। वहीं केंद्र सरकार के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कल यह जानकारी देते हुए बताया है कि तेलंगाना राज्य की घोषणा किए जाना या उसका कार्य किए जाने का मतलब ये नहीं कि देश में छोटे छोटे राज्य बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार देश में छोटे अंक ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के दूसरे चरण का मतदान 14 दिसंबर को सुबह से प्रारंभ होगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा और दोनों ही चरणों के मतदानों का चुनाव परिणाम 15 तारीख को सुबह 7:30 बजे से आना शुरू होगा, जो लगभग दोपहर बाद मध्य प्रदेश में चुनावी परिणाम स्पष्ट हो जाएंगे और इन चुनावी परिणामों के बाद ये पता लगेगा कि मध्य प्रदेश में किस पार्टी को नगर निगम के चुनाव में सफलता प्राप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वाले प्रदेश में नगर निगम के चुनाव प्रतिष्ठापूर्ण हो रहे हैं। इन चुनावों को लेकर 13 नगर निगम मेयरों के चुनावों की ओर विशेष ध्यान सत्ताधारी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का है। भारतीय क्रिकेट टीम ने कल मोहाली में श्रीलंका के साथ खेलते हुए 6 विकेट से श्रीलंका को शिकस्त दे दी। भारतीय टीम की इस विजयश्री का श्रेय ऑलराउंडर युवराज सिंह को जाता है। युवराज सिंह ने अपने जन्मदिन पर बढ़िया प्रदर्शन करते हुए एक ओर अच्छी बॉलिंग की तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपने नाबाद 60 रनों में 6 चौके और 4 छक्के लगाकर दर्शकों का मन मोह लिया।
आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि 2020 का पिछला मैच हारने के बाद युवराज सिंह पर यह आरोप लगा था कि युवराज सिंह की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम पराजित हुई है। युवराज सिंह ने अपने जन्मदिन पर अपने ऊपर लगे इस आरोप को धो ही नहीं दिया, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम को 6 विकेट से विजय दिलाकर 2020 क्रिकेट मैच में श्रीलंका के साथ बराबरी का दर्जा भी दर्ज दिला दिया। युवराज सिंह को इस मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब से नवाजा गया है। युवराज सिंह के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए और उन भारत को जीत दिलाने पर उनके जन्मदिन पर बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने युवराज सिंह को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए भारतीय क्रिकेट टीम की विजय पर भी शुभकामनाएं और अपना बधाई दिया है। अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी वुड्स ने आखिरकार गोल्फ से हमेशा के लिए किनारा कर लिया। मैं आपको बता दूं कि सारे देश में विवाह के पश्चात भी अन्य महिलाओं से संबंध रखने के मामले को लेकर वुड्स और उनकी पत्नी एलिना के बीच संबंध खराब हो गए थे। कुछ दिनों पूर्व एलिना ने कुछ महिलाओं से अपने पति के इस तरह से संबंध होने पर क्रोधित ही नहीं हुई। क्रोधित होने के साथ ही उन्होंने अपने पति वुड्स के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया था। उस तमाचा जड़ने के पश्चात एलिना अपने घर वापस चली गई थी और उन्होंने यह निर्णय लिया था कि उनके पति वुड्स या तो गोल्फ खेलेंगे या अपनी पत्नी के साथ रहेंगे। मजबूरन वुड्स को अपनी पत्नी का साथ देने के लिए अपने प्रिय खेल गोल्फ से हमेशा के लिए किनारा करने की घोषणा की। इसके साथ ही गोल्फ से विदा लेते ही वुड्स ने अपनी पत्नी एलिना के साथ जीवन भर रहने का संकल्प लिया है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए India News 7.com।